my YouTube channel English Booster, and today we are going to do poem number 2 from Flamingo in elementary school classroom in Assam, and its poet is Stephen Spender. So let's first discuss about the theme of the poem. So poem's theme is social injustice and class inequalities. इस poem में we will study about social injustice and class inequalities and about the children who live in slums and who studied in slum areas. Okay, so let's begin our poem. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds on the hair torn round their pallor. Means far far यानी कि दूर दूर तक, gusty waves यानी कि strong energetic waves, और children's faces यानी कि इन चिल्ड्रंस के जैसे बच्चों के चेहरे होते हैं ना, एकदम एनर्जेटिक होते हैं, एकदम ब्राइट होते हैं, तो इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो ऐसे नहीं हैं, बल्कि इससे क्या है, बिल्कुल दूर हैं, अपोजिट हैं इन बच्चों के चेहरे. लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पैलर. रूटलेस वीड्स यानी कि वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो ऐसे उग जाते हैं. ठीक है, वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स. तो अगर हम उन अनवांटेड प्लांट्स को अगर हम वहाँ से उखाड़ते हैं तो वो वैसे उनके बच्चों के बाल लग रहे हैं जो कि बिल्कुल भी कॉम्ड नहीं है, और विच आर राउंड देयर पैलर. पैलर मीन्स पेल फेस, उनके जो मुरझाए हुए चेहरे हैं, मेल न्यूट्रिशन फेस है, उसके ऊपर उनके बाल क्या है, एकदम बिखरे हुए हैं, अनकॉम्ड हैं. ठीक है, उस क्लास में फिर उस क्लासरूम की बात कर रहे हैं. उसमें फिर जो पोएट है वो बताते हैं एक टॉल गर्ल के बारे में विद हर वेटेड हेड डाउन, जिसका जो सर है वो नीचे है. अब उसने अपना सर नीचे क्यों किया हुआ है? ड्यू टू बर्डन की वजह से, दुख की वजह से, सैडनेस की वजह से, होपलेसनेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से उस लड़की का जो सर है वो क्या है, नीचे है. द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आई. अब उसी क्लास में एक और बच्चा है जो कि कैसा है, पेपर सीमिंग, पेपर के जैसे दिखने वाला लड़का. ठीक है, पेपर सीमिंग बॉय मीन्स इतना पतला है, इतना थिन है, इतना पतला वो लड़का है, इतना मेलन्यूट्रिशन एक लड़का है उसी क्लास में. विद रेड्स आई. रेड्स आई मीन्स चूहे की आंखें देखी हैं, एकदम मतलब कि इधर उधर देखती रहती है ना, कुछ खाने की खोज में रहती है, तलाश में रहती हैं, एकदम क्यूरियस आइज़ होती हैं रैट्स की. और एक दूसरा और रीज़न हो सकता है, जैसे चूहे की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं ना, बाहर दिखती हैं, वैसे इस बच्चे की आंखें भी दिख रही हैं, है ना, क्योंकि उसका जो फेस है वो एकदम मेल न्यूट्रिशन फेस है ना, तो उससे उसकी जो आँखें वो मोटी मोटी दिख रही है इस लड़के की. द स्टर्नड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स ग्लैनर डिसीज इज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. द स्टंटेड यानी कि स्टंटेड मीन्स कि जो ग्रोथ एकदम रुक जाना या फिर उसकी ग्रोथ ना होना. अनलक्की हायर. हायर मीन्स जो हमें अपने पेरेंट्स से एक्वायर होती है, जो हमें अपने पेरेंट्स से वंशज में मिलती हैं चीज़ें, दैट इज़ हायर. ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. ट्विस्टेड बोन्स इनकी बोन्स ट्विस्ट होना, ये दिस इज़ अ डिसीज़. ठीक है, तो इस लड़के को उसके फादर से क्या मिली है, एक अनलक्कीली एक डिसीज़ मिली है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. ठीक है, रिसाइटिंग अ फादर्स ग्लैनर डिसीज़, और उसकी जो बोन्स है वो रिसाइट कर रही है. रिसाइट मीन्स रिपीट करना. जैसे टीचर हमारे क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो हम उस चैप्टर को रिसाइट करते हैं, पीछे पीछे बोलते हैं ना, रिपीट करते हैं. तो वैसे ही ये जो है अपने फादर की इस डिसीज़ को, ग्लैनर डिसीज़ मीन्स की ऐसी डिसीज़, इसमें ना मतलब कि जो बोन्स हैं वो काफ़ी रफ़ हो जाती हैं और काफ़ी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी अलग होता है. ठीक है, इस डिसीज़ में. और ये जो डिसीज़ के जो लेसन है वो क्या, अपने जो लड़का डेस्क पे बैठा है ना, उससे क्या हो रही है, पता चल रही है. ठीक है, कि ही इज़ कैरिंग फॉरवर्ड हिज फादर्स ग्लैनर डिसीज़. एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग. अब इसी क्लासरूम के पीछे बैक में, मतलब बैक बेंचर एक बच्चा है, मतलब डिम क्लास, एट द बैक ऑफ द डिम क्लास. डिम यानी कि जैसे बोलते हैं ना, लाइट डिम आ रही है. डिम जब लाइट होती है तो हमें क्या दिखता है, कम दिख रहा है, मतलब कि थोड़ा उजाला, पूरा क्लियर नहीं, एकदम डिम क्लास है, वहाँ पे ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है, ज़्यादा रोशनी नहीं है. वन अननोटेड, एक अननोटेड यानी कि उसको किसी ने नोट नहीं किया कि वहाँ पे बैठा है एक स्वीट प्यारा सा एक छोटा सा बच्चा पीछे बैठा हुआ है. हिज आइज लिव इन अ ड्रीम. अब उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, ख्यालों में है. उसकी जो बॉडी वो तो है क्लासरूम में, लेकिन उसके जो वो क्या है, ख्यालों में है. ही इज़ थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स आउट ऑफ द क्लासरूम. अब वो क्या सोच रहा है, ऑफ स्क्विरल्स केम इन ट्री रूम अदर देन दिस. वो क्या सोच रहे हैं, स्क्विरल्स देखिए, गिलहरियाँ, है ना, वो सोच रहे हैं कि गिलहरियाँ मतलब कि पेड़ पे जैसे खेलती हैं, उसके गेम्स के बारे में सोच रहे हैं कि टहनी पे टहनी गिलहरियाँ कैसे कूदती हैं एनर्जेटिकली, है ना, एकदम फ्रीली. अदर देन दिस यानी कि जो उनकी जो स्लम एरिया जहाँ पे वो बच्चे रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे एकदम डार्क होता है,
तो उससे बिल्कुल अलग है वो ट्री हाउस जो कि बिल्कुल ब्राइट स्काई के नीचे है, एकदम फ्री है ना। तो वो जो बच्चा है वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है स्क्विरल के गेम के बारे में। ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, civilized dome riding all cities, ballad flowery Talosel valley। ओके, सो ऑन सार क्रीम, सार यानी कि खट्टी, मतलब कि जो दूध की मलाई होती है, ठीक है, हम अगर उसको फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दें कुछ दिनों तक तो आप देखना वो पीली पीली हो जाएगी, एकदम खट्टी हो जाएगी वो जो क्रीम होगी। तो वैसी जो है उनकी वॉल्स दिख रही है उनकी क्लासरूम की, मीन्स कि उनकी वॉल्स इतनी गंदी, मतलब कि सीलन आई होगी, शायद सीलन आई होगी उनकी वॉल्स में, इतनी बेकार है, ऐसी लग रही है। उससे उनका कलर जो है उस क्रीम की जैसा लग रहा है जो सड़ जाती है, ठीक है। डोनेशंस, अब उन वॉल्स के ऊपर कुछ डोनेशंस लगे हुए हैं। कौन से डोनेशंस? ऑफ शेक्सपियर्स हेड, यानी कि एक शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है, एक शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई है उनकी क्लास में। क्लाउडलेस एट डॉन, ठीक है, क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस मीन्स कि क्लाउड्स के बिना, ठीक है, क्लाउड्स के बिना क्या है, सूरज, डॉन यानी कि जब सनसेट होता है, तो एक वैसा उनकी क्लास में एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है, ठीक है, क्लाउडलेस एट डॉन। और एक पोर्ट्रेट क्या लगा हुआ है, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, एक क्या लगा हुई है, सिविलाइज्ड डोम मीन्स कि एक सिविलाइज्ड सिटी, ठीक है, सिविलाइज्ड जहाँ पे बहुत सारे घर हों, एकदम सिविलाइज्ड ब्राइट ब्यूटीफुल सी, वहाँ पे क्या लगी है, एक डोम, ऐसी एक पोर्ट्रेट लगी है जो, ठीक है। और क्या लगी है, बेलेड फ्लावर्स और ट्रायलॉस वैली, यानी कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स की, है ना, वैली और ऐसे सब चीज़ें वहाँ पे क्या लगी है, पोर्ट्रेट लगी है उनके क्लासरूम में, एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स वैलीज, फाइन। और एक वहाँ पे क्या लगा हुआ है, वर्ल्ड मैप लगा है, ओपन हैंडेड मैप अवेयरिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। और वहाँ उनकी क्लास में एक क्या लगा हुआ है, मैप भी लगा हुआ है, वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि हम उसी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हैं और कहीं ना कहीं बैठ के हम उसी वर्ल्ड को देख पा रहे हैं थ्रू दैट मैप। तो वो हमें पूरी दुनिया दिखा रहा है वर्ल्ड, ठीक है, वो वर्ल्ड मैप। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनके लिए ये जो खिड़कियां हैं ये इनकी दुनिया है, ना कि जो मैप इनको दिखा रहा है। मैप उनको बहुत खूबसूरत चीज़ें दिखा रहा है ना, उनकी वॉल्स में इतने प्यारे प्यारे पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, शेक्सपियर की पोर्ट्रेट लगी हुई है, ये सब चीज़ें इनको दिखा रहा है। लेकिन इन बच्चों के लिए जिनकी जो दुनिया है, इनका जो दुनिया है, इनकी जो वर्ल्ड है, वो क्या है, खिड़की के बाहर जो है, खिड़की के बाहर क्या है, स्लम एरिया, डर्टी एरिया, जहाँ पे लेबर लोग काम कर रहे हैं, वो उनकी दुनिया है, ना कि वो जो कि मैप दिखा रहा है, ठीक है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पे कि उनका जो फ्यूचर है वो क्या है, एकदम फॉग से ढका हुआ है, मीन्स उनका जो फ्यूचर है बिल्कुल ब्राइट नहीं है, ठीक है, ऐसी कंडीशन है उनकी स्लम एरिया की। देन अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, और उनकी जो स्ट्रीट है वो एकदम नैरो है, नैरो यानी कि देखिए होगी इतनी पतली उनकी गलियां हैं, ठीक है, उनकी वहाँ की, ऐसा लगता है कि सील्ड, यानी कि जैसे आपने देखा ना सील्ड चीज़ें हुई होती है ना, एकदम पैक होके आती हैं, बोलती कि हाँ एकदम सील्ड पैक है ये, है ना, न्यू पैक होता है वो एकदम सील्ड होते हैं। तो उनकी जो स्ट्रीट है ना, उनकी जो गलियां हैं वो एकदम इतनी पतली हैं, ऐसा लगती है कि आगे से बंद है, बिल्कुल सील्ड हैं। इन विद अ लेड स्काई, और जो उनका स्काई है वो कैसा है, एकदम पॉल्यूटेड स्काई है, एकदम लेड स्काई। लेड यानी कि ऐसा कलर होता है जो ब्लैक और ग्रे के बीच का कलर होता है लेड, तो उनका स्काई बिल्कुल क्लियर नहीं है, इतना मतलब उनको लेड कलर का स्काई दिखता है, क्योंकि फैक्ट्रीज से या फिर दूसरे पॉल्यूशन वगैरह से उनका जो स्काई है वो ऐसा दिख रहा है उनको। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और जो है ये इनकी जो दुनिया है ये नदियों से, केप्स क्या होती है, आइलैंड, मतलब कि एक बोल सकते हो ओशंस के बीच में आइलैंड्स होते हैं ना, उनको केप्स बोलते हैं, खूबसूरत जगह है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और स्टार्स यानी कि खुशी की या फिर खुशी की और प्यारी बातों से इनका जो दुनिया है वो क्या है, बहुत दूर है इन बच्चों की जो दुनिया है, ठीक है। श्योरली शेक्सपियर अ विकेड, अब जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं कि जो शेक्सपियर है वो है विकेड, विकेड यानी कि बुरा या एविल। अब
शेक्सपियर हमें जानते हैं कि ही इज़ अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन स्टिल पोएट इज सेइंग हिम विकेट। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो बच्चे हैं उस स्लम एरिया के, उनको इंग्लिश का एक सेंटेंस तक लिखना नहीं आता है। दे डोंट इवन नो द इंग्लिश। उनको ढंग से एक सेंटेंस नहीं लिख रहा है, और उनके सामने शेक्सपियर की फ़ोटो लगी है जो कि इंग्लिश के इतने बड़े पोएट हैं, इतने बड़े मतलब महान व्यक्ति हैं, और इन्होंने बहुत सारी मतलब कि पोइट्रीज़ लिखी हैं, लव अफेक्शन, जिनका कि इन बच्चों से कोई संबंध नहीं है। तो उन बच्चों के लिए शेक्सपियर को कोई मतलब ही नहीं है। शेक्सपियर उनके लिए क्या है, कोई मतलब नहीं रखता है। इसलिए पोइट ने उनको क्या बोला है, विकेट बोला है, बुरा बोला है, एविड बोला है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील। और जो मैप लगा हुआ है उनकी क्लासरूम में, वो क्या है, एक बहुत बुरा एग्जाम्पल है, जो कि बच्चों को बड़ी बड़ी शिप्स, सन और प्यारी प्यारी चीज़ें, लव और ना ब्यूटीफुल नेचर, ये सब चीज़ें दिखा रहा है ना, जो कि टेम्प्ट कर रही है। टेम्प्ट यानी कि अट्रैक्ट कर रही हैं इन बच्चों को कि वो उन चीज़ों को कर ले, चुरा लें। तो इसलिए जो मैप है वो क्या है, बैड एग्जाम्पल है, जो कि इन बच्चों को वो अपोजिट चीज़ें दिखा रहा है जो कभी बच्चे शायद अपनी पूरी लाइफ में कभी देख ना पाएँ। For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night। और उनकी जो ज़िंदगी है वो स्लाइली मीन्स क्लेवरली या सीक्रेटली जो है उनकी टर्न कर देती है। क्रैम्प्ड होल मीन्स कि छोटे छोटे होल्स में उनकी जो लाइफ्स है वो उनको सीक्रेटली या क्लेवरली क्रैम्प्ड होल्स में धकेल देती है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, मतलब कि उनकी जो ज़िंदगी है वो फॉग यानी कि सुबह उनको लेड स्काई दिख रहा है, एकदम फॉगी अनक्लियर स्काई दिख रहा है, टू एंडलेस नाइट यानी कि ऐसी नाच जो ख़त्म नहीं होती है ना, मतलब बिल्कुल डार्क अंधकार रात। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रंस वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद बेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। मीन्स ऑन देयर स्लैग हीप्स, मतलब कि उन बच्चों ने अपने ऊपर क्या पहने हुए हैं, कपड़े, मतलब कि उनकी जो स्किन है वो इतनी पतली है कि उनको देख के ऐसा लग रहा है कि उन बच्चों ने क्या किया हुआ है, अपनी बोन्स के ऊपर स्किन को पहना हुआ है। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग यानी कि कूड़ा है ना, वेस्ट, स्लैग इज़ वेस्ट, कूड़ा। तो कूड़े के जो ढेर हैं उनके ऊपर उन कूड़े के ढेर है उनके घर के पास, यानी कि स्लम एरिया, यानी कि ऐसे हुआ कूड़े के कचरे के पास का एरिया। दीज चिल्ड्रंस वियर, उन बच्चों ने क्या पहनी हुई है, स्किन्स पहनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि उन बच्चों ने अपनी हड्डियों के ऊपर स्किन्स पहनी हुई है। विच शोज दैट दीज चिल्ड्रंस आर मेल न्यूट्रिशन, उनको खाना नहीं मिलता है, ठीक है, ये ऐसा दिखा रहे इतने पुअर है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ व्हील्स, और उन्होंने क्या पहना हुआ है, चश्मे पहने हुए हैं स्टील के, विद मैंडेड ग्लास, मैंडेड यानी कि वेल्डेड ग्लास, जिनकी वेल्डिंग करके बनाया हो। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, यानी कि हम अगर किसी कांच की बॉटल को अगर हम पत्थर के ऊपर मारें तो वो बिल्कुल कैसे बिखर जाता है ना उसका पूरा कांच, तो वैसे ही उन बच्चों के जो उन्होंने चश्मे पहने हैं, उस चश्मे का जो लेंस है वो वैसा ही दिख रहा है। मीन्स अब इसको कंपेयर किया गया है, ठीक है, कि अगर हम किसी कांच की बोतल को स्टोन के ऊपर मारे तो कैसे वो कांच बिखर जाता है ना, तो वैसे ही उन बच्चों के जो स्पेक्टिकल्स हैं, जो चश्मे हैं, उसका जो ग्लास है वो बिल्कुल वैसा दिख रहा है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। और इनकी जो पूरी लाइफ है, ठीक है, वो ऐसे ही मतलब कि उनकी जो पूरी लाइफ है इतनी ऐसी है ना, स्पेस आर फॉगी स्लम, उनकी जो पूरी लाइफ ऐसे निकलने वाली है इसी फॉगी स्लम में, है ना, ऐसी स्लम मीन्स की अनडेवलप्ड एरिया में, ठीक है, ऐसी अंधकार में उनकी जो पूरी लाइफ है वो निकलती है और निकलने वाली है। तो हमें क्या कर देना चाहिए, सो ब्लॉट देयर मैप्स, तो हमें उनके मैप्स पे मार्क कर देना चाहिए। ब्लॉट मीन्स मार्क, तो हमें उस वर्ल्ड मैप में मार्क कर देना चाहिए इन स्लम्स को एज बिग एज डूम, है ना, एज बिग एज डूम। हमें इस मैप में इनके स्लम्स को भी क्या कर देना चाहिए, मार्क कर देना चाहिए। डूम यानी कि हेल, नर्क, है ना, उनके जो स्लम्स हैं वो किसी नर्क से कम नहीं है, तो इनको भी हमें उस मैप में मार्क कर देना चाहिए। अब क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि जो मैप है वो उनको हर एक चीज़ दिखा रहा है, है ना, हर एक चीज़ दिखा रहा है, अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, वैली दिखा रहा है, फ्लावर्स दिखा रहा है, लेकिन जो रियलिटी है उन बच्चों की वो उस मैप में कहीं भी प्लॉटेड नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें क्या कर देना चाहिए, उनके मैप्स में इसको भी, इस उनके स्लम्स को भी क्या करना चाहिए, मार्क करना चाहिए, ब्लॉट करना चाहिए। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। जब तक कि गवर्नर, है ना, जो हमारे हेड होते हैं, जो गवर्न करते हैं हमारी कंट्री को, इंस्पेक्टर, है ना, विजिटर यानी कि हम जैसे लोग जो विजिट करते हैं, हम लोग को क्या करना है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। जब तक कि हम इन बच्चों को क्या करेंगे, वहाँ से,
हम उन बच्चों को नहीं दिखाएंगे, ये दुनिया वहाँ से नहीं निकालेंगे, तब तक के लिए वो मैप जो है उन बच्चों की क्या है, एक विंडो है जो कि उनको दिखा रही है कि इस उनके जो स्लम एरिया है इसके बाहर की दुनिया कैसी है, वो मैप उनको दिखा रही है। एंड दीज विंडोज़ ब्रेक दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। और ये जो विंडोज़ हैं ये इनकी लाइफ के ऊपर ऐसे शट हैं, ऐसी बंद हैं जैसे कि जो लाइफ में लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स क्या होते हैं, ज़मीन के नीचे ना सेक्शंस में पार्ट होते हैं तो जहाँ पे कि मुर्दों को दफनाया जाता है। तो इनकी लाइफ जो है ऐसी ही एकदम मतलब सेक्शंस में बड़ी हुई, इतनी उनके छोटे छोटे वहाँ पे स्लम एरिया में रह रहे हैं, तो इतनी बुरी इनकी कंडीशन है और वहीं पे इनकी जो लाइफ है वो शट मतलब कि ख़त्म हो जाएगी। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। हमें उनको वहाँ से मतलब कि ब्रेक ओ ब्रेक, हमें उन बच्चों को वहाँ से निकालना है, ब्रेक उनके जो स्लम्स है ना, उसको मतलब कि वहाँ से निकालना है और तब तक उनको वहाँ से ब्रेक निकालना है जब तक कि जो बच्चे हैं वो टाउन्स तक ना आ जाए, ठीक है। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। और हमें इन बच्चों को क्या दिखाना है, ग्रीन फील्ड्स दिखाने हैं, हरियाली, नेचर, ब्यूटीफुल नेचर दिखाना है, उनकी दुनिया मतलब इतनी उनको पूरा ब्यूटीफुल वर्ल्ड दिखाना है। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड। और ऐसा मतलब उनकी दुनिया बनानी है कि वो एज्योर यानी कि ब्लू स्काई, वो नीले स्काई के नीचे ऑन गोल्ड सैंड। गोल्ड सैंड यानी कि जो समुद्र होता है ना उसकी जो रेत होती है, बीच की जो रेत होती है ना, एक जब उसके ऊपर सन बैठती तो कितनी चमकती है वो, तो नीले आसमान एज्योर यानी कि ब्लू, ब्राइट ब्लू स्काई, तो उसके नीचे वो ज़मीन पर भाग पाए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक इनटू बुक्स द वाइट एंड द ग्रीन लीव्स। और हमें उन बच्चों को मतलब कि क्या कर देना चाहिए, पढ़ने देना चाहिए इनटू द बुक्स, है ना। रन नेक मीन्स कि फ्रीडमली, बिल्कुल किसी रिस्ट्रिक्शन के बिना, किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बिना उनको पढ़ाई मतलब बुक्स वो पढ़ पाए। द वाइट यानी कि बुक्स एंड ग्रीन लीव्स यानी कि नेचर, ब्यूटीफुल नेचर, ग्रीनरी। ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सम। और हिस्ट्री में उन्हें ही याद रखा जाता है जो कि जिनकी जो लैंग्वेज होती है, जिनके जो काम होते हैं वो कैसे होते हैं, सन के जैसे होते हैं। अब सन के क्या काम है कि सन को देखा ना आपने, वो खुद जलता है, खुद वो इतनी भयंकर गर्मी में जलता है और सबको वो क्या देता है, रोशनी देता है। तो हिस्ट्री में उन्हीं को याद रखा जाता है जो व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है और जिस व्यक्ति की वजह से दूसरों की लाइफ में क्या आती है, ब्राइटनेस आती है, शाइन आती है। तो हिस्ट्री में वैसे ही लोगों को क्या किया जाता है, याद किया जाता है। सो हेयर विद दिस पोएम एंड्स। अब इसका एक शॉर्ट हम समरी बताती हूँ कि जो पहला जो पैराग्राफ है इसमें जो पोएट है उन्होंने उस क्लासरूम को डिस्क्राइब किया गया है कि उस क्लासरूम में एक क्या है, बच्चे हैं, उनके जो फेसेस है एकदम मतलब कि ब्राइटनेस नहीं, उनके फेसेस में बिल्कुल डल फेसेस हैं। और वहाँ पे एक लड़की है, टॉल गर्ल है, जिसका कि जो सर है वो टेंशन, डिप्रेशन और सैडनेस की वजह से नीचे है। और एक पेपर के जैसे दिखने वाला लड़का है जिसकी जो आँखें हैं वो रेड आई हैं, मतलब कि वो खाने की खोज में है, एकदम क्यूरियस आइज़ है उस लड़के की। और एक और मतलब कि बच्चा है जिसकी जो बोन्स है वो ट्विस्टेड हैं, जो कि उसको उसके फादर से मिली हुई है, ठीक है, डिसीज बोन है। और एक बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा होता है जो कि बिल्कुल अननोटेड होता है, कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा होता है और वो बच्चा अपने ख्यालों में खोया होता है, स्क्विरल्स के गेम के बारे में सोच रहा होता है ना, कि एक ट्री के ऊपर स्क्विरल्स हैं वो गेम खेल रही हैं, जो कि उनकी यहाँ से बिल्कुल अपोजिट है, मतलब कि स्लम से बिल्कुल अपोजिट है। और हमने फिर बाद में पढ़ा कि जो उनकी क्लास है वो एकदम सोर क्रीम की जैसे दिख रही है, मतलब कि इतनी बुरी कंडीशन उनकी क्लास की वॉल्स की, है ना, एकदम जैसे सीलन आई होती है वैसी दिख रही है उनकी वॉल्स, जिनके ऊपर कुछ डोनेशंस लगे हुए हैं, लाइक शेक्सपियर की फ़ोटो लगी है। और क्लाउडलेस है डॉन, मतलब कि क्लाउड के बिना मतलब बिल्कुल ब्राइट ब्लू स्काई है जहाँ पे कि डॉन यानी कि सनसेट हो रहा है। और क्या हो रहा है, सिविलाइज्ड सिटीज़ वगैरह की फ़ोटोज़ लगी हैं उनकी क्लासरूम में। और बेड मतलब कि फ्लावरी, इतनी खूबसूरत पोर्ट्रेट्स लगी हैं, वैली की फ़ोटो लगी हैं। और क्या लगा है, एक वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है जो कि उनको सब चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए ये जो उनकी वॉल्स पे जो सब चीज़ें लगी हुई हैं, इतने खूबसूरत चीज़ें लगी हुई हैं, वर्ल्ड लगा हुआ है, ये सब चीज़ें जो हैं ये बच्चों की जो एक्चुअल लाइफ है, स्लम लाइफ है, उससे बिल्कुल अपोजिट है जो कि उनकी क्लासरूम की वॉल्स में लगी हुई हैं, ठीक है। इन बच्चों की जो लाइफ है वो तो स्लम में बीतेगी, है ना। स्लम देखे ना एरिया आपने, कितने गंदे एरिया होते हैं, कितने कंजस्टेड होते हैं, तो उन्हीं में उनकी लाइफ बीतनी है। और इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो क्या है, एकदम फॉग से ढका हुआ है, बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर नहीं है। और इनकी जो स्लम्स की जो स्ट्रीट्स हैं बिल्कुल नैरो है, ऐसे लगता है कि किसी ने बंद कर दिया हो। और जो स्काई है हमेशा स्लम्स का कैसा लगता है, लेड स्काई, मतलब कि बिल्कुल ब्लैक उनका स्काई दिखता था।
और उनकी जो दुनिया है, मतलब कि उनकी जो स्लम है वो कैसे है, रिवर्स केव्स की खूबसूरती, मतलब वैसे बिल्कुल नियर स्टार्स ऑफ वर्ड्स, इनकी अच्छी बातें, खुशी वाली बातें, सो बिल्कुल दूर है इनका जो वर्ल्ड है, इनकी जो स्लम एरिया है। और शेक्सपियर को फिर पोइट इसमें विकेट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश के एक सेंटेंस तक लिखना नहीं आता, उनको इंग्लिश आती तक नहीं है, और उनके सामने हमने शेक्सपियर की फ़ोटो लगा दी है ना, जो कि इतने बड़े इंग्लिश पोइट हैं, तो उन बच्चों के लिए तो शेक्सपियर को कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे शेक्सपियर को विकेट बोला गया है, जिसकी जो फ़ोटो है, जिसको पोर्ट्रेट है, उनकी क्लासरूम में लगा हुआ है। और जो मैप है उसको एक बुरा एग्जाम्पल बताया गया है, क्यों? क्योंकि जो मैप है वो उन बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, बड़ी बड़ी शिप्स दिखा रहा है, सन दिखा रहा है ना, लव है ना, सब फीलिंग्स दिखा रहा है, इमोशन जगा रहा है उन बच्चों में, तो जो कि उनको अट्रैक्ट कर रही है कि इन चीज़ों को चुरा लें, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक गलत एग्जाम्पल है। ये जो वर्ल्ड है उनको अपोजिट चीज़ें दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है वो तो उस स्लम्स में बीतनी है, ठीक है, और उनकी जो लाइफ्स है वो उनको क्या कर देती है, बड़ी क्लेवरली उनको उन क्रैम्ड होल यानी कि छोटे छोटे होल्स में धकेल देती है, और उनकी जो लाइफ है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस, यानी कि बिल्कुल अनक्लियर स्काई है ना, सुबह उनका जो स्काई होता है बिल्कुल अनक्लियर होता है, और रात एकदम एंडलेस डार्क होती है, तो वहीं पे उनकी जो लाइफ है वो पूरी बीत जाती है। और वो जो बच्चे हैं वो क्या है, कचरे के ढेर के पास में उनके घर है, स्लम्स एरिया आपने देखे होंगे, ठीक है, और उन बच्चों इतने पतले, इतने मेल न्यूट्रिशन है कि उनकी जो स्किन है, मतलब इतने पतले, उनकी जो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने हड्डियों के ढांचे के ऊपर क्या हुई है, स्किन पहनी हुई है, इतने वो मेल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन हैं वहाँ पे। और उन्होंने जो चश्मे पहने हुए हैं वो इतने, मतलब कि चश्मे स्टील के हैं, और उसमें मैंडेड यानी कि उनके जो ग्लास है चश्मे के वो वेल्डेड ग्लास है, जैसे कि हम अगर किसी कांच की बोतल को अगर हम पत्थर के ऊपर मारे तो कैसे बिखर जाती है ना, तो वैसे ही उनके चश्मे लग रहे हैं कि उनको जोड़ा गया हो। और उनका जो सारा जो समय है, ठीक है, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस और फॉगी स्लम, उनका जो हर एक समय है वो कहाँ पे बीत रहा है, इसी एरिया में बीत रहा है, ऐसे फॉगी स्लम में, है ना, इतनी अनडेवलप्ड जगह में। और हमें वो फिर पॉइंट बोलते हैं कि हमें उस मैप में इन अच्छी अच्छी चीज़ों के अलावा, मतलब बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स, इन शिप्स, सन, इनके अलावा हमें उस मैप में इनके स्लम को भी क्या करना चाहिए, मार्क करना चाहिए, ब्लॉट करना चाहिए। और फिर कभी पॉइंट बोलते हैं कि जब तक गवर्नर या फिर हम लोग, इंस्पेक्टर लोग, जब तक हम इन बच्चों को क्या करेंगे, हम इनको असली ज़िंदगी, असली दुनिया नहीं दिखाएंगे, तब तक ये जो मैप इनकी क्लासरूम में लगा हुआ है, यही इनका विंडो है जो कि इनको दिखाता है कि इनके जो स्लम है इसके बाहर भी एक दुनिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है ना। तो कभी पॉइंट बोलते हैं कि हमें इन बच्चों को वहाँ से निकालना चाहिए जब तक कि वो शहर तक ना आ जाए, और इन बच्चों को हमें क्या दिखाना चाहिए, ग्रीन फील्ड्स दिखाने चाहिए, और उनके जो वर्ल्ड है उनको ब्राइट है ना बनाना चाहिए, है ना, टू मेक देम फ्यूचर ब्राइट, और वो क्या कर सके, खुले आसमान के नीचे रेत पर दौड़ सके, और आज़ादी से बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बुक्स को पढ़ पाए, ग्रीन लीफ, नेचर को महसूस कर सके, नेचर को देख सके, नेचर की खूबसूरती को देख सकें, जी सकें। और फिर लास्ट में बोलते हैं पोएट की जो हिस्ट्री में भी उन्हीं को याद रखा जाता है जिनकी जो लैंग्वेज होती है वो सन की जैसी होती है, यानी कि ऐसी लैंग्वेज कि जो कि खुद, जैसे सन की लैंग्वेज होती है ना कि खुद जलता है और सबको ब्राइटनेस देता है, तो बोलते हैं कि हिस्ट्री में भी उन्हें याद रखा जाता है जो कि खुद हार्डवर्क करते हैं, खुद परिश्रम करते हैं, और जिसकी वजह से दूसरों की लाइफ में क्या आ जाती है, ब्राइटनेस आ जाती है, एकदम चमक रहा है। आई होप कि आपको ये पूरा पोएम अच्छे से समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस की जो कि इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले है लाइक रूटलेस वीड्स, तो यहाँ पे है सिमली पोएटिक डिवाइस। सिमली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के बीच में, और लाइक वर्ड यूज़ हुआ है, तो जहाँ पे भी लाइक वर्ड और एज वर्ड यूज़ होता है, लाइक या एज यूज़ होता है, और कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, तो वहाँ पे सिमली पोएटिक डिवाइस होता है, इसलिए यहाँ पे सिमली है। नेक्स्ट इज पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ पे भी कंपैरिजन है कि पेपर के जैसे दिखने वाला लड़का, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी एज या लाइक वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस आएगा, मेटाफोर। रेड्स आई में भी मेटाफोर आएगा क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन है, ठीक है, लड़के की और रेड की आंखों के बीच में, और डायरेक्ट कंपैरिजन है ना, यहाँ पे कोई वर्ड यूज़ हुआ है, एज या लाइक यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए दिस इज मेटाफोर। नेक्स्ट इज पेंटेड विद अ फॉग, तो यहाँ पे भी कौन सा पोएटिक डिवाइस है, मेटाफोर पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट इज लेड स्काई, सो लेड स्काई यहाँ पे भी कंपैरिजन है स्काई का, ठीक है, और यहाँ पे एज या लाइक कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो दिस इज मेटाफोर पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट इज लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, तो यहाँ पे बॉटल बिट्स उनके बच्चों के जो ग्लास है, उनके जो चश्मे हैं, उनका कंपैरिजन किया गया है, और यहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ हो गया, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस आएगा, देयर विल बी सिमली। नेक्स्ट इज स्लम्स एज बिग एज डूम, तो स्लम्स का कंपैरिजन किया गया है डूम से, ठीक है, और यहाँ पे एज वर्ड आ गया, तो देयर इज सिमली पोएटिक डिवाइस।
नेक्स्ट इज लाइक कैटाकॉम्स, यहाँ पे भी कंपैरिजन है, ठीक है, उनकी जो लाइव्स हैं बच्चों की उनका कंपैरिजन कैटाकॉम्स से है, और लाइक वर्ड आ गया तो देयर विल बी ऑल्सो सिमली पोएटिक डिवाइस. सो दीज वर द सम पोएटिक डिवाइस इन दिस poem. So hope you all guys are enjoying learning English from me, and for please guys support me, subscribe my channel, like my videos, and do comments if necessary. Requirements are there if you thought I should do some changes, so please do comments and subscribe my channel and share it as much as possible. Thank you so much friends for listening my video, for learning from me. Thank you so much.